Hello everyone, welcome back to another session of your UPSC CSET टॉप 1000 MCQ सीरीज। और यहाँ पे आज हम रीजनिंग का पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। आपको पता ही होगा चैप्टर काफी आसान है और इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो आज ये पार्ट 1 रहेगा, फिर पार्ट 2 एंड 3 ऐसे करके आपके यहाँ पे हम क्वेश्चंस की वैरायटी जो है इस चैप्टर के अंदर जो भी आता होगा हम उसे कवर करेंगे। आई होप आप इन सेशंस को पसंद कर रहे होंगे, आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प हो रही होगी, इंप्रूवमेंट आ रहा होगा आपके नॉलेज के अंदर और आपकी प्रैक्टिस में भी साथ के साथ क्वेश्चन को समझने में इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ रहा होगा और साथ के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी यहाँ से मिल रहा होगा कि चलो रीजनिंग से तो हमारे इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियोस को एंड आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे आपको रीजनिंग का जो सेशन है, रीजनिंग की जो वीडियो है वो आपको हर सैटरडे यहाँ पे मिलती है। सो आई होप आप इन सभी वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। फॉलो करने का मतलब है नोटबुक लेकर खुद से पहले सॉल्व कर रहे हो एंड देन आप एक्सप्लेनेशन को भी समझ पा रहे हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अब आपको पता है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की भी आपकी एक वीडियो है और एक आपका क्वांट्स का भी वीडियो है एंड आई होप आप उन सभी को भी अच्छे से फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा गाइस इस सेशन को, ताकि हम ऐसे ही सेशंस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहे इन फ्यूचर। एंड आज हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बिफोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर विद यू गाइज। तो यहाँ पे अभी जो है एडुटैप टीम आपके लिए डिफरेंट एग्जाम में डिस्काउंट जो ऑफर आपका चल रहा है, एक ह्यूज डिस्काउंट आपके लिए है। ठीक है, बिकॉज ऑफ टीचर्स डे स्पेशल। यहाँ पे आपके पास यूपीएससी सीसेट की अगर हम बात करें तो यूपीएससी सीसेट पे भी आपका एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। दैट इज कंप्लीट 180% ऑफ आपको मिल रहा है। तो जो भी आपका कोर्स है उस पर आपको 80%, ठीक है, 180 नहीं है ये, 80% है आपका ये। तो 80% ऑफ आपको मिल रहा है एंड आपको ये कोड यूज करना है। ठीक है, ये कोड आप यूज करोगे UPSC 80 और इस हिसाब से आपको ये जो डिस्काउंट है आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप अगर ऐसे पर्सन हो जो सोच रहे थे कि यस आई वांट टू बी आई वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, तो आप इस समय पर इसमें एनरोल कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज आपके लिए। अगर आप सोच रहे थे कि यहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियोज देखोगे, टेस्ट वगैरह भी सारे आपके इस कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड हैं, जो आपका UPSC सीसेट का महापैक है। मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो भी इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दे दूंगी। ठीक है, तो अभी इसमें आपका 6 सितंबर तक इसकी वैलिडिटी है। तो 6 सितंबर मिडनाइट तक आपका ये वैलिड रहेगा। तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है और जो जिसको भी लगता है कि उसके लिए कोर्स हेल्पफुल रहेगा, वो जरूर इसमें एनरोल करिए, बिकॉज दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट नाउ, राइट टाइम। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं विद होमवर्क क्वेश्चन, जो मैंने होमवर्क आपको दिया था पिछली क्लास में। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा। ठीक है, लेट्स सी, हमारे पास कहा हम अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो थी, अल्फाबेटिकल सीरीज जो है वो कवर कर रहे थे। विच लेटर शुड अपीयर एट द 8th प्लेस ऑफ द सीरीज। अब ये जो लेटर्स हैं उनकी एक सीरीज चल रही है। आपको पूछा गया है ऐसे, जैसे 4 लेटर आपको दे दिए, फिर 5 5th होगा, 6th होगा, 7th होगा, फिर 8th लेटर कौन सा होगा इसमें से। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज चल रही है उसका लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस लॉजिक के साथ ये सीरीज आगे चल रही है। ठीक है, अब देखो ये हो गया B, ये हो गया D, ये हो गया F और ये हो गया H। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखो, ये इसकी प्लेस वैल्यू 2 होती है, इसकी 6 होती है, इसकी 8 होती है। क्या ये इवन नंबर का सीक्वेंस नहीं दिख रहा आपको? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दिख रहे हैं, 2 4 6 8, राइट। तो हमारी यही सीरीज चल रही है, इवन नंबर की सीरीज चल रही है। इवन नंबर की प्लेस वैल्यू वाला लेटर आपका चल रहा है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा? 16। अब आप ध्यान से देखो, 10 12 14 और 16 और यहाँ पे 2 4 6 8 हमारे पास चल रहा है। तो आपके पास फर्स्ट लेटर ये हो गया, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, सिक्स्थ लेटर, 7th लेटर एंड देन 8th लेटर ये होगा आपके पास, ये हमारा 8th लेटर होगा। तो ये 16th पोजीशन वाला जो अल्फाबेट होगा वही हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा? तो P विल बी आर करेक्ट आंसर। P आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से एंड विद आवर न्यू चैप्टर। आई होप आपका ये क्वेश्चन अच्छे से जो भी आपने सॉल्व किया होगा वो करेक्ट आंसर आया होगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको जैसे पता है कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है लॉजिक, और उसके हिसाब से जो दूसरा हमारे पास वर्ड गिवन होता है उसी में अप्लाई करके आंसर निकालना होता है। हमारा 2025 के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चंस आए थे और तीनों के तीनों ही आपके बहुत ज्यादा डुएबल क्वेश्चन थे। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ मुश्किल था यहाँ पे से, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन था तो 3 मार्क्स मतलब 3 क्वेश्चन आपके आराम से अटेम्प्ट हो जाने थे यहाँ पे से, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास है इफ किंग इज रिटर्न एज दिस देन हाउ इज क्राउन रिटर्न। अब आपके पास किंग को पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। N L Q N J। कई बार क्या होता है हमें देखते ही पता चल जाता है, जब हम काफी सारी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और जिनका थोड़ा लॉजिकल ये चीज अच्छा है तो वो आराम से पकड़ भी सकते हैं लॉजिक को पहले ही। बट अगर आपको नहीं आ रहा, अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा समझ में, तो आप फिर क्या कर सकते हो, तब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, आप इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए इनके ऊपर, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ये K है तो ये 11 प्लेस वैल्यू वाला है, ये 9 प्लेस वैल्यू वाला है, ये 14 प्लेस वैल्यू वाला है और ये 7 प्लेस वैल्यू वाला है। अब अगर यहाँ पे देखोगे ये 10 है, ये 17 है, ये 12 है और ये आपका 14 है। तो यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट पैटर्न सबसे पहले हम लगाएंगे कि क्या चेंज आया है। तो अगर आप मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे आपका एडिशन हुआ है +3 +3 +3 और हर एक लेटर के अंदर +3 ही हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा लॉजिक चल रहा है वो +3 +3 +3 का ही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे और ऐसे ही लॉजिक का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास +3 हमें करना है। अगर आप +3 बोलना नहीं चाहते तो देखो KLMNO, तो देखो LM और N तीसरा लेटर आया है, तो आप यहाँ पे थर्ड लेटर भी रख सकते हो, थर्ड सक्सीडिंग लेटर अगर आप बोल सकते हो, या तो +3 या फिर थर्ड सक्सीडिंग लेटर। सक्सीडिंग मतलब जो पीछे आता है, ठीक है। तो जैसे कि ये 3 है, ये 18 हो गया, ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 23 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो 3 ऐड करोगे इसमें, तो ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 26 आ जाएगा और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये 14 + 3 दैट इज 17। अब आपको पता है यहाँ पे लास्ट में Q लेटर आएगा क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 17 Q की होती है, यहाँ पे Z आएगा। तो जो भी मेरे पास ZQ वाला ऑप्शन होगा ऑब्वियसली दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमें ऑलरेडी नोन हो चुका है कि ZQ वाला ही ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो पूरा फॉर्म अगर हम कर लें यहाँ पे से, तो ये F आ चुका है, ये U आ चुका है और ये R आ चुका है। तो आपको दिख रहा होगा B ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई करो एक बार। ओके, सो आपके पास क्वेश्चन है इफ फायर इज कोडेड एज दिस, ठीक है। फायर को कोड किया गया है KNWNJ। तो अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें सबकी, तो यहाँ पे 6 होता है, ये 9 और ये 18 और ये 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये +5 हो रहा है क्योंकि J की +10 होती है प्लेस वैल्यू। ये भी +5 हो रहा है क्योंकि ये 23 होता है, 18 + 5 23। ये भी +5 है क्योंकि 9 + 5 इज 14 एंड ये भी +5 ही है क्योंकि 6 + 5 इज 11। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे +5 ही हो रहा है हर एक लेटर के अंदर स्टेट पैटर्न में। हमारे पास एक सही लॉजिक आ चुका है, तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए, +5 +5 एंड +5 आपका यहाँ पे होगा। तो देखो ये 8 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 20 है। तो 20 + 5 आप करोगे तो y आएगा, y वाला आंसर आपका होना चाहिए। a + 5 करोगे तो यहाँ पे f आना चाहिए क्योंकि 6 होगा, तो FY मेरे पास यहाँ पे सही आंसर डालेगा। ए ऑप्शन आप आराम से चूज कर सकते हो, यहाँ पे से पूरा हमें फॉर्म करने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पे नोट्स इज रिटर्न एज दिस एंड देन ये कैसे लिखा जाएगा। चलो फिर अभी ट्राई करते हैं इसको। अब आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, एस इसमें कोई नया लेटर नहीं आया। अब कोई लॉजिक ऐसे जरूरी हर बार नहीं है कि हर बार +2 +3 +1 ऐसा कुछ हो। यहाँ पे पूरा जो आपके पास अल्फाबेट्स थे वो आपके रिवर्स हो चुके हैं। जैसे कि एस से शुरू हो रहा है अब ये और एन पे खत्म होता है, SETON, यही दिख रहा है SETON। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम लॉजिक अब अप्लाई होगा। तो ये वर्डिंग था, तो हमारे पास हो जाएगा
GNID, तो GNID, 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 ये दो ऑप्शन अभी मेरे करेक्ट आंसर दिखा रहे हैं। लेट्स सी। और RAW, GNID, RAW मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में भी कई बार वर्ड लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। RAJAS और T, QYGWN एंड N। अब यहां पे देखो, सबसे पहले तो अगर आपको डायरेक्टली पहचानने में आ रहा है कोड तो ठीक है, बट यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें R से Q तो दिखता है कि R के पहले Q आता है, A के पहले आता है Y। अगर हम जो हमारी ABCD होती है पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज, वो एक साइक्लिक सीरीज होती है। अब यहाँ पे ये 18 है और ये 1 है, ये 10 है, ये अगेन 1, 19 और ये 20, ये 14 है, ये भी 14 है, 23, 7, 25 एंड ये 17। 18 से 17 कैसे आया होगा, अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये सही है या गलत है, सिर्फ चेक कर रहे हैं। 18 से 17 -1 होके आया होगा। यहाँ इसको अभी छोड़ो, इसको देखो, ये -3 दिख रहा है आपको, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, यहां पे से लेकर अब देखो A वाले दो वर्ड हैं, एक बार 25 में बदला, एक बार 23 में बदला। तो यहाँ पे अगर आप A को, जैसे मैंने बताया साइक्लिक सीरीज है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप A को अभी 27 मान के चलो, क्योंकि 26 तक तो लेटर खत्म हो जाते हैं Z। तो अगर हमारी साइक्लिक है तो 27th प्लेस पे हमारा वापस से A आ गया। सपोज अच्छे से समझने के लिए, ये सिर्फ ऐसा है नहीं कि 27th बोलते हैं, A आपका 1 ही पोजिशन पे रहेगा। बस हम अभी के लिए सोच रहे हैं कि 27th है, क्योंकि 26 Z फिर A वापस। अब 27 में से आप -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 ही आएगा, 25 है। अगर आप 27 में से -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो -1, -2, -3, -4, 23 और -5 आप देखोगे यहां पे से तो 1 सेकेंड, यहां पे हो रहा है -5 पीछे की साइड को। ठीक है, A में आपका -4 हो रहा है यहां पे। ठीक है, और S से लेकर N में -5 और T से लेकर N में कितना हो रहा है हमारे पास, -6। तो एक सीक्वेंस हमारा चल गया, यहाँ पे पैटर्न सही आ रहा है कि पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, आपका ऐसे कैरी ऑन हुआ है 1 by 1। अब यहां से हम आगे चलते हैं जो हमारे पास पूछा गया है उसके लिए। ठीक है, देखो गुजरात है तो गुजरात में -1, -2 ऐसे करके आगे चलेगा। आप प्लेस वैल्यूज लिख सकते हैं जिससे आपको आसान बन जाए, वरना आप डायरेक्टली अल्फाबेट्स भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। देखो ऐसे करना है, अगर हम डायरेक्ट अल्फाबेट करेंगे तो G -1 है तो G से पहले क्या आता है हमारे पास यहाँ पे F। ठीक है, तो F आ जाएगा। U के 2 पहले क्या आता है, S। ठीक है, पर उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे पहले प्लेस वैल्यू ही लिख दो, आपके लिए क्या हो जाएगा, आसानी ही हो जाएगा। A हमारा 27 है, क्योंकि यहाँ पे सारे माइनस हो रहे हैं इसलिए 27 लेके चल रही हूँ। 18 ये हो गया, अगेन ये 27 है और ये हमारा 20 है। तो -2 यहाँ पे तक हो गया आपका। -3, 10 में से -3 दैट इज G। 27 में से -4 आप करोगे तो कितना जगह, 23 दैट इज W। तो FSGW वाला मेरे पास आंसर में आएगा, और पूरा फॉर्म करने की जरूरत नहीं क्योंकि यही सिर्फ FSGW दिखा रहा है। तो दिस विल बी माई करेक्ट आंसर, दिस विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। लंदन है आपके पास लिखा हुआ, तो लंदन को पहले इस तरीके से लिखा हुआ है, तो LONDON। अब यहां पे है M, यहां पे है NOCP एंड M। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसके तुरंत L के बाद M आता है, O के पहले N आता है ना, NO। N के बाद O आता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, फिर से +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर NOP +1 एंड देन -1 हो रहा है। तो क्या सीक्वेंस चल रहा है आपका, यहाँ पे चल रहा है +1 -1 +1 -1, ये आपका चलता जा रहा है। ये हमारा एक सही पैटर्न दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे पर्शियन को, तो स्टार्टिंग जब +1 से हुई है तो यहाँ पे भी हम +1 ही करेंगे। ठीक है, ओके, ट्राई करो इसको। देखो P का +1 क्या रहेगा, P का +1 PQ आएगा। ठीक है, तो Q से हमारा कोड स्टार्ट होना चाहिए, तो Q आपके पास आ गया। A
-1 तो Z आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो R+1 S आ जाएगा। S देखो +1 -1 +1 -1 +1 -1 और लास्ट में +1 होगा। तो अभी देखो S-1 है तो माइनस की तरफ R आएगा, +1 I फिर J आ जाएगा, A-1 दैट इज Z आ जाएगा, N+1 दैट इज O आ जाएगा। तो इसको मैच करो कहां पे जा रहा है ये Q Z S R Z Z J Z O। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। दिल्ली हमारे पास है, EGOL और N। अब इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे हमारे पास EGOL और N दिख रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये +1 हो रहा है, तो अगर यहाँ पे 4 है, ये 5 है, ये 12 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये +1 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये +3 हो रहा है, ये +4 हो रहा है और ये +5 हो रहा है। तो क्या आपके पास लॉजिक चल रहा है, +1 +2 +3 और ये कैरी ऑन होगा। सेम ऐसे ही इसमें भी करो, +1 मतलब PQ, A मतलब तो Q से स्टार्ट होगा आपका, A मतलब +2 दैट इज C, Q एंड C से आंसर स्टार्ट होना चाहिए। तो आई थिंक ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 6th वाले में ध्यान से देखो, A+2 ठीक है C, T+3 कितना हो जाएगा 23 दैट इज W, N+4 आपके पास हो जाएगा 18 दैट इज R और A+5 दैट इज 6 F। तो Q C W R F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो एक बार थोड़ा सा। मार्कर्स हमारे पास है, इसको ऐसे लिखा गया है, तो MARKER एंड S। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई नया लेटर नहीं दिख रहा है, जितने लेटर हमने ऊपर देखे वही लेटर आ रहे हैं, बट पोजीशन चेंज है सबकी। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं फिर से, तो आपका ये E पे खत्म हो रहा है, K से ही शुरू हो रहा है, ये तो चलो सही है ना। नहीं यहाँ पे है ये S पे खत्म, S से यहाँ पे होता नहीं, पूरा कंप्लीट रिवर्स तो नहीं है, बट लेटर्स तो सिमिलर है। जितने लेटर आपके यहाँ ऊपर यूज किए हैं उतने लेटर आपके नीचे भी यूज किए हैं। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जिसमें अगर हम इसको ऐसे बाइफर्केट करें दो पार्ट्स में, देखो ये SRE है तो ये रिवर्स हो गया, SR मतलब ये ARS आपका यहाँ पे से रिवर्स हो गया, ठीक है। यहां पे मार्क था तो MARK, तो ये भी आपका रिवर्स हो गया। दो पार्ट में है, ठीक है। 7 लेटर्स हैं टोटल हमारे पास, 7 में से आगे के 4 लेटर अपना एक रिवर्स ऑर्डर बना रहे हैं, पीछे के 3 लेटर अपना एक रिवर्स ऑर्डर बना रहे हैं। तो जैसा ये यही फॉलो कर रहा है वैसे ही सिमिलर ये करेगा, क्योंकि नो चेंज, देयर इज नो न्यू लेटर। यहाँ पे आपके पास भी 7 लेटर ही है, 7 लेटर में यहाँ पे से आपका ये इतना 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और आगे के जो लेटर होंगे वो अपना यहाँ पे TCIP दिखाएंगे, पीछे के जो लेटर होंगे वो, अब देखो S पे खत्म हुआ है, यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट S से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे E R और U आएगा। आंसर कहाँ दिख रहा है, TCIP ERU, TCIP ERU मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसको ट्राई करेंगे। ओके, सो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। देखो गार्डनिंग GAR, इसको हमने ये कर दिया, यहां पे भी कोई नया लेटर नहीं दिख रहा हमें, GARDENIN और G, ठीक है। फिर है GNINEDRA और G। ध्यान से देखो तो ये पूरा लेटर आपका रिवर्स हुआ है। देखो NI यहां पे से देखो GARDENIENG, तो पूरा लेटर आपका
पूरे मतलब पूरा वर्ड आपका रिवर्स ऑर्डर में चला गया। सिमिलरली आप यहाँ पे फॉलो करोगे तो यहाँ पे ई से शुरू होगा, जी डी आई और आर और बी, तो ई जी डी आई आर और बी, ई जी डी आई आर बी मेरा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। चल, सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको एक बार ट्राई करेंगे। ब्राइटन लिखा गया है, ठीक है, ब्राइटन लिखा गया है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे ब्रिजेट लिखा गया है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले देखो BRIGHTEN, अब अगर ध्यान से देखो दोनों ही वर्ड्स के अंदर मेरे पास 8 लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि यहां पे ध्यान दो, SVG नए लेटर आए हैं ऑब्वियसली, तो कुछ रिवर्स तो कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं ध्यान से देखूं इसके अंदर B से लेकर T तक क्या प्लस माइनस हो रहा है, सोच सकते हो आप, +18। ठीक है, यहां पे से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, R से I तक -9, यहां पे +9 और यहां पे क्या हो रहा है, मतलब एक तरीके से आपका कोई वो नहीं बन रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 9 9 फिर 18 आपका यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ 5 आ रहा है, तो एक सीक्वेंस नहीं बनना, जो एडिशन हो रहा है उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी नहीं दिखा, मतलब रिवर्स एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर भी नहीं है क्योंकि बी का ऑपोजिट टी नहीं होता है। पर अगर आप ध्यान से देखो और इसको हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करके देखें तो बी का ऑपोजिट आपको यहाँ पे वाई दिख रहा है और जी का ऑपोजिट यहाँ पे आपको टी दिख रहा है। तो जी का ऑपोजिट लेटर आपका टी होता है अल्फाबेट्स में, बी का वाई। अब ये कहाँ से आया, ये हम पहले ही लर्न करते हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं कि प्लेस वैल्यूज क्या है हर एक लेटर की, हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर कौन सा है, ये टाइप की चीजें। रिवर्स लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ते हैं बेसिक में। अब आपके पास आर और आई क्या हो गया, देखो यहाँ पे हो सकता है कि आर ये हो गया, आई ये हो गया, या फिर उन्होंने पोजीशन एक्सचेंज की है। पर अगर हम ऑपोजिट लेटर देखें तो आर का यहाँ पे ऑपोजिट है, आर आई का ऑपोजिट आपका यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम है, टी का जी। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ये रिवर्स हो रहा है और डायरेक्ट ऐसे हो रहा है क्योंकि टी का ऑपोजिट जी होता है, ई का ऑपोजिट बी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो अब मेरे पास यहाँ पे बी का वाई ऑपोजिट होता है, डी का डब्ल्यू, आर का सॉरी आई, तो वो स्ट्रेट में है। ठीक है, इस तरीके से तो आपका जो लॉजिक लगता है वो कुछ इस प्रकार भी लग सकता है क्रॉस में, कई बार, हर बार ऐसे स्ट्रेट में नहीं लगेगा। अब ये पहचाना कैसे गया, जब हमने थोड़ा इसको बाइफोकेट करके देखा, बी का ऑपोजिट वाई होता है, बिकॉज हमने एडिशन करके देखा था, वहां पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जी से लेकर टी, एस से लेकर एच, ई का वी, डी का जी, तो ये ऑपोजिट लेटर्स का आपका यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अब रैंकिंग्स आपको करना है, तो रैंकिंग्स में भी आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे आर का ऑपोजिट आई इधर आ जाएगा, के का ऑपोजिट पी इधर आ जाएगा, ए का ऑपोजिट जेड, एन का ऑपोजिट एम, तो पी जेड एम आई ये वाला मेरा करेक्ट आंसर बनेगा। मुझे पूरा फॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ इसी में पी जी एम आई है, पी जेड एम आई। ठीक है, क्लियर। चलो अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान से देखिए और यहां पे आपको बस आंसर फाइंड आउट करना है बाय फाइंडिंग आउट द लॉजिक। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में अगेन हम इसको सॉल्व करें। ओके, चलिए, सो आई होप आपको सारी ही चीजें आज के इस सेशन में समझ में आई होगी, अच्छे से आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली होंगी, सॉल्व भी किया होगा साथ के साथ, और ये जो हमारा पार्ट 1 कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट हो गया है।
तो अगेन आपको ये वीडियो पसंद आई गाइस तो लाइक जरूर करिएगा यहाँ पे एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। आपका जो मैं मास्टर कोर्स की बात करी थी यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स, इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ कोर्स, हु इज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म जहां से वो कंप्लीटली एक मेंटोरशिप ले पाए, सीसेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, तो ये सीसेट के लिए है ओनली, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड मास्टर कोर्स है ये, मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका पूरा कंप्लीटली कवर्ड है इसके अंदर, मतलब जो आपका सिलेबस होता है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली आपके इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइव क्लासेस होंगी आपकी, वो बाद में होती है जब एग्जाम के पहले, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस आपके ऑलरेडी इसके अंदर होंगी, जो आप रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हो अपने हिसाब से। एंड ये प्रॉपर आपका बेसिक लेवल से यूपीएससी सीसेट लेवल तक के कराए गए हैं। जैसे मैथ्स हो गया तो मैथ्स में बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी दिख रहे होते हैं, डिफिकल्ट लेवल दिख रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी इसमें बेसिक से यूपीएससी लेवल कवर्ड हो रखी हैं। आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट भी हैं, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सारी चीजें इस कोर्स के अंदर कवर है। एंड यस, आपको ऐसे नहीं देखना, आपको पहले डेमो लेक्चर्स देखने हैं। डेमो लेक्चर्स के थ्रू आप समझ पाओगे कि ये जो कोर्स है इसमें आपको कैसे पढ़ाया गया है और क्या क्या चीजें इसमें अंदर इंक्लूड करी गई हैं, कैसे आपके लिए क्या ये कोर्स सही है या फिर नहीं। तो आप ये डेमो लेक्चर से देख सकते हो, कंप्लीटली फ्री है ये, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। अब यही जो कोर्स है इसमें आपका, जैसे मैंने आपको बताया, आपका 80% ऑफ चल रहा है, ठीक है, 80% ऑफ है विद, आपको ये कोड यूज करना है, कोड यूज करेंगे तभी आपको ये आप ये यूज कर पाएंगे, ठीक है। एंड अगेन याद रखिएगा कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 सितंबर मिडनाइट तक ही आपकी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, इसका मतलब 6 मतलब आज। अब यहाँ पे आपका मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देती हूँ कि कोर्स आपको कैसे दिखता है, ठीक है, क्योंकि आप एनरोल कर सकते हो 3 तरीके से। फर्स्ट तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो इस कोर्स के एनरोल करने के लिए। एंड थर्ड, आप edutap लर्निंग सोल्यूशन ऐप डाउनलोड करके रख सकते हो। तो यहाँ पे आप कोर्सेज पे जाओगे तो आपको सीसेट कोर्सेज पे जाना है। सीसेट कोर्सेज पे आपको इस तरीके से ये पेज ओपन होगा पूरा, एंड यहाँ पे से आपको ये कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाके एनरोल करना है। ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं, कंप्लीटली फ्री हैं, तो यहाँ पे आपको ये करना है, ठीक है। चलिए, सो आई होप नाउ यू गॉट द कंप्लीट आइडिया। एंड आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।